हेलो दोस्तों, आज का एक और नया क्वेश्चन है जो मीडियम लेवल का है और इस क्वेश्चन तो बहुत सारी कंपनी में पूछा गया है। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कहता है क्या सम ऑफ टू लार्ज नंबर्स। ठीक, और इसे कंपनी टैग में जो अमेजन माइक्रोसॉफ्ट में पूछा गया। हमको दो स्ट्रिंग दिया हुआ है S1 एंड S2 और हमको उसका सम को कैलकुलेट करना है। देखिए हमें दो लार्ज नंबर, अगर S1 S2 इंटीजर रखते हैं तो इंटीजर का एक रेंज होता है। अगर उस रेंज में नहीं आएगा तो आंसर कुछ डिफरेंट आ जाएगा, फिट नहीं कर पाएगा तो आंसर कुछ डिफरेंट आ जाए, दोनों का सम नहीं होगा। उसी चलते स्ट्रिंग में ले गया। स्ट्रिंग का कोई रेंज नहीं रहता है तो इसमें कितने बड़े नंबर हो सकते हैं, तो उसको सम करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन तो हम लोग अपना बोर्ड पे समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसको इसका कोड लिखेंगे। ठीक है, देखिए एक S1 S1 25 है, S2 23 है। ठीक है, अब इस दोनों का सम, तो सम करने का सबसे अच्छा तरीका करते क्या है, कितना भी रहे 25 23, सबसे पहले लास्ट वाला दोनों का ले लेते हैं। 5 + 3 8, कैरी 0। ठीक है, ये स्टार्ट किया यहाँ से। अब 2 + 2 4, कैरी 0, तो 4 48। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं। अगर S1 = 1 2 3 4 5 रखते हैं, S2 = 2 3 4 5 9 रख देते हैं। तब क्या, 1 2 3 4 5 9 5 4 3 2 रख देते हैं। अब दोनों का सम चाहिए। हम लोग लास्ट से स्टार्ट करते हैं। 9 + 5 14, 4 कैरी 1। ठीक है, फिर यहाँ 5 + 4 9 + 1 10, 10 का 0 कैरी 1। 4 + 3 7 + 1 8, कैरी 0। 3 + 2 5 + 0 5, 2 + 1 3, ये मेरे को आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, लास्ट इंडेक्स पे चले जाएंगे। अगर कोई एक और एग्जांपल देखते हैं। S1 = 9 9 9, S1। S2 = 1 0। In that case, what? देखिए 9 9 9 1 0, start here से। 9 + 0 9, carry 0। 9 + 1 10, 10 + 0 10 + 0 10, 0 carry 1, carry 1। यहाँ पे हमारा तो समाप्त हो गया। नहीं, अगर जो भी बचा हुआ रहेगा कैरी के साथ प्रोसीड करेंगे। 9 + 1 10, 0 कैरी 1, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे S1 या S2 में जो भी खत्म हो जाए, जो खत्म हो जाए रहेगा, फिर आगे की ओर हम लोग प्रोसीड करेंगे और वैसे ही चलाएंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग, इसका अब कोड कोड को हम लोग लिखते हैं। इंट I = S1 dot length -1, int J = S2 dot length -1। ठीक है, एक स्ट्रिंग आंसर। अब क्या करते हैं, चलिए while I is I is greater than
इक्वल टू 0 एंड j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको रखते हैं। ठीक है, और एक कैरी के लिए भी ले लेते हैं, int इक्वल टू 0 इन temp इक्वल टू s1 dot character at I माइनस ऑफ 0 ले लेंगे, वैल्यू आ जाएगा प्लस s2 डॉट कैरेक्टर एट j माइनस ऑफ 0 कैरेक्टर प्लस c कैरी। अब हमको उसका रिमाइंडर ले लेना है, rem इक्वल टू temp mod ऑफ 10, temp ले लिए, रिमाइंडर एंड कैरी इक्वल टू temp डिवाइड बाई 10 एंड आंसर इक्वल टू जो मेरे पास रिमाइंडर में बच आया प्लस आंसर में जोड़ दो, आगे की ओर जोड़ते चले जाओ। ठीक है, आंसर एम्प्टी है, उसमें जोड़ दिया, फिर रिमाइंडर में आएगा, फिर आगे जुड़ जाएगा उसका आंसर, और आई माइनस माइनस जे माइनस माइनस। ठीक है, अब इसके बाद अगर एक स्ट्रिंग खत्म हो गया, दूसरे स्ट्रिंग में आंसर बचा हुआ है, तब के लिए सोचते हैं while I is greater than equal to 0 हुआ int temp इक्वल टू s1 dot character at I plus c and int remainder equal to temp modulus division by 10 c equal to temp temp डिवाइड बाई 10। ठीक है, कैरी निकल गया और आंसर इक्वल टू रिमाइंडर प्लस आंसर जो होते गया। अगर S1 खत्म हो गया, S2 में है तो सेम चीज लिख देंगे। चलिए, while j is greater than equal to 0 int temp इक्वल टू यहाँ पे माइनस ऑफ 0 कैरेक्टर्स के साथ जाएंगे। ठीक है, temp इक्वल टू s2 डॉट कैरेक्टर एट j माइनस ऑफ 0 कैरेक्टर प्लस c int rem रिमाइंडर इक्वल टू temp mod of 10, okay, carry equal to temp divide by 10 and answer equal to remainder plus आंसर। चलिए, ये हो गया। अब हमें चेक करते हैं कि कैरी में तो कुछ बचा। इफ कैरी इज ग्रेटर देन 0, अगर 0 है तो आंसर इक्वल टू सी प्लस आंसर। ठीक है, और यहाँ पे ये वैल्यू आपके स्ट्रिंग में कॉन्केटिनेट हो जाएगा, एक आंसर बन जाएगा और फिर रिटर्न कर देंगे आंसर को। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें कुछ नहीं किए हम लोग, पहले यहाँ पे आई रख दिए और यहाँ पे
जे रख दिए, दोनों का सम होते गया, एक में स्टोर करते चले गए स्ट्रिंग में, और उसके बाद सीधा ऐसे, और कैरी और बचा हुआ था लास्ट में कैरी, तो कैरी को कॉन्केटिनेट कर दिया उसके साथ और रिटर्न कर दिया आंसर को। चलिए इस क्वेश्चन को कोड पे लिखते हैं और फिर सबमिट करके चेक करेंगे। देखिए। ठीक है, सबसे पहले एक स्ट्रिंग आंसर बना लिए, इंटी स्ट्रिंग बना लिए। अब इंट आई इक्वल टू s1 डॉट लेंथ -1, j इक्वल टू s2 डॉट लेंथ -1 करा दिए। चलिए। अब while I is greater than equal to 0 and j is greater than equal to 0, ठीक है। int temp इक्वल टू s1 डॉट character at I minus of 0 plus s2 dot character at j minus of 0 plus carry, okay, wait, int cry int carry equal to 0 plus cry carry, int remainder equal to temp modulus divisible by 10 and carry equal to temp divide by 10, and then answer equal to remainder plus answer, then I minus minus j minus minus। सपोज एक खत्म हो गया, एक में आंसर है, तो एक के लिए हम लोग सोचेंगे while I, समझ j खत्म हो गया, I is greater than equal to 0, then int temp equal to s1 dot character at I minus of 0 plus carry, then remainder in rem, remainder equal to temp modulus divisible by 10 and carry equal to temp divide by 10, okay। आंसर इक्वल टू जो भी रिमाइंडर आया उसको कॉन्केटिनेट कर लेंगे आगे की ओर, देन आई माइनस माइनस। इसी तरीके से अगर सपोज S1 खत्म हो गया, S2 में वैल्यू है, तो S2 के लिए चलाएंगे while j is greater than equal to 0 in temp equal to s2 dot character at j minus of 0 plus carry, int remainder equal to temp modulus divisible by 10, then carry carry equal to temp divide by 10 j minus minus। अब अब ये पूरा हो गया, कोई एक में से खत्म ही हो जाए तो उसको हैंडल कर लिए, और अगर एक में डेटा है तो उसको हैंडल कर लिए। अब एक और चीज हैंडल करते हैं, इफ कैरी इज ग्रेटर देन 0, कैरी पे डेटा है तो कैरी को डायरेक्ट डाल देंगे, तो आंसर इक्वल टू कैरी प्लस आंसर। ओह, यहाँ पे हम लोग छोड़ दिए हैं, आंसर इक्वल टू आंसर इक्वल टू रिमाइंडर प्लस आंसर, ठीक है।
अब हम लोग इसको रिटर्न कर देते हैं आंसर को। चलिए कंपाइल करके देखते हैं। सही है। और देखिए इसमें 0 0 सिर्फ है, तो हमारा आंसर में ये आ गया। नहीं आंसर ये, इस टेस्ट केस को हैंडल कर लेते हैं। चलिए एक लूप चला लेते हैं। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन आंसर डॉट लेंथ आई, देन आई प्लस प्लस। इफ आंसर डॉट कैरेक्टर एट आई इक्वल टू 0, इन दैट केस अगर 0 रहेगा तो चलता रहेगा, अगर 0 नहीं मिला तो हम ब्रेक करा देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू आंसर डॉट लेंथ, इन दैट केस आई विल रिटर्न 0, अदरवाइज आंसर डॉट substring सब स्ट्रिंग ऑफ आई। ओके। अब कंपाइल करके देखते हैं। ये तो सही हो गया। सबमिट करके देखते हैं। 60 एसएस रन कर गया। और आप लोग ऐसे ही हमारा क्वेश्चन डीएसए चैनल को देखते रहिएगा और समझ के कोड करते रहिएगा, तो जावा में डीएसए में आप बहुत अच्छे लेवल तक बन जाइएगा। और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।